मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के गुणों पर इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। केस स्टडी मेथड, मेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड। आशा है सभी विद्यार्थी इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। स्लाइड फर्स्ट को देखिए। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के गुण, मेरिट्स इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी मेथड। वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। किसी प्रश्नावली को तैयार करने से पूर्व तथा मुख्य साक्षात्कार के संचालन से पूर्व अनुसंधानकर्ता अनेक व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी मानते हैं। ल्यूडबर्ग व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति की सहायक व्यवस्था मानते हैं। वे लिखते हैं, व्यक्तिक पद्धति स्वयं में बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, वरन वैज्ञानिक कार्य प्रणाली में एक सोपान है। वर्तमान में मनोचिकित्सा विज्ञान का विकास व्यक्तिक अध्ययनों तथा उनके सफल उपचारों के कारण ही हुआ है। चिकित्सा विज्ञान में रोग के निदान की आधारभूत विधि व्यक्तिक अध्ययन ही है। समाजशास्त्र, सामाजिक सेवा कार्य, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो इस विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विचलित व्यवहार एवं समस्यात्मक व्यवहारों की जानकारी के लिए तो यह एक सर्वोत्तम विधि है। गॉफमैन ने तो इस विधि को समाज विज्ञान की एकमात्र गहन और विश्वसनीय विधि मानते हैं। हम यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के लाभों, उपयोगिता, गुणों एवं महत्व का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट, सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रोस्कोप स्टडी। इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए ही बर्गस इसे सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा समस्या के सामान्य तथा विशिष्ट सभी पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। कूले लिखते हैं, व्यक्तिक अध्ययन विधि से हमारा बोध ज्ञान विकसित होता है तथा यह जीवन के प्रति स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से करती है। नंबर 2, उपकल्पनाओं का स्रोत, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सामान्यीकरण किया जाता है, जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। गुड एंड हैट लिखते हैं, यह प्राय सत्य होता है कि व्यक्तिक अध्ययन के द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि की गहराई से बाद में वृहत स्तर पर आयोजित अध्ययनों के लिए लाभप्रद उपकल्पनाएं निकल सकेंगी। नंबर 3, अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोगी। यूज इन अर्ली एक्सप्लोरेटरी स्टेज। किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक स्तर पर कुछ व्यक्तिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि भी कहते हैं। व्यक्तिक अध्ययनों से हमें इकाइयों की प्रकृति एवं समग्र के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। नंबर 4, महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक, यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट स्टडी टूल्स। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं निर्मित की जाती है उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में सहायता मिलती है।
प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पूर्व व्यक्तिगत अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी एवं संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों से सम्मिलित कर लिया है। नंबर 5, व्यक्तिक मनोवृत्तियों की जानकारी, नॉलेज अबाउट पर्सनल एटीट्यूड्स। व्यक्तिक अध्ययनों के द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों, धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने में आवश्यक होती है। नंबर 6, सामग्री की पूर्णता, कंप्लीट मटेरियल। व्यक्तिगत अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है तथा इसके द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह किसी अन्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती। नंबर 7, घटनाओं की निरंतर तस्वीर, कंटिन्यूस पिक्चर ऑफ इवेंट्स। व्यक्तिक अध्ययन में किसी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। समय अनुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि द्वारा खींची जा सकती है। समाज में चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रियाओं को भी इस विधि के द्वारा जान पाना सरल है। इस प्रणाली के द्वारा व्यक्तिक घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भूतकालीन क्रम को समझे बिना किसी भी समाज का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। नंबर 8, तुलना एवं वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन। व्यक्तिगत अध्ययनों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, अतः समूह विशेष के अध्ययन हेतु उसे उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों में तुलना करना तथा विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना सरल हो जाता है। नंबर 9, सामान्यीकरण का आधार, बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन। यह विधि सामान्यीकरण का सफल आधार प्रदान करती है। विभिन्न इकाइयों के गहन, सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें समग्र पर लागू किया जा सकता है। नंबर 10, नए अनुभवों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। गुडेनहैट का मत है, अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर पर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है जब प्रश्नों के अर्थों की गहरी छानबीन की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की मनोवृत्तियों, मूल्यों, विचारों, विश्वासों तथा उन्हें प्रोत्साहित एवं परिवर्तित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होती है, जो अध्ययनकर्ता के अनुभव को और अधिक व्यापक बना देती है। शोधकर्ता का परिपक्व अनुभव भावी अनुसंधानों में सफल संचालन की गारंटी प्रदान करता है। नंबर 11, जीवन के प्रभाविक कारकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ लाइफ। व्यक्तिक अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक कारकों, उनका प्रभाव तथा घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम घटनाओं को कार्य कारण के संदर्भ में देखें। नंबर 12, दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस। गुडेनहैट का मत है कि व्यक्तिगत प्रलेखों द्वारा प्रक्रियाओं का प्रारंभिक अध्ययन सरल होता है। व्यक्तिक अध्ययन में हम व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का परिचय पाते हैं। व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया अथवा उसके अपराधी या सफल व्यवसायी बनने में उसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, इसका ज्ञान तथा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का
सर्वाधिक उपयोगी तरीका व्यक्तिक अध्ययन ही है। 13 विभिन्न विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स। गुड एंड हैट लिखते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने में व्यक्तिक अध्ययन में के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं साधनों, उदाहरण स्वरूप गहन साक्षात्कार, प्रश्नावलियों, आत्मकथा, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन तथा पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। नंबर 14 व्यक्तियों का अध्ययन, व्यक्तित्वों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटीज। व्यक्तिगत अध्ययनों द्वारा व्यक्ति के जीवन संबंधी भूतकालीन एवं वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तरों, उसकी क्षमताओं, व्यवहारों, स्वभाव एवं चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझाने में यह विधि सहायक होती है। नंबर 15 मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक, हेल्पफुल इन साइकोलॉजिकल स्टडीज। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध हुआ है। निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोविकृति विज्ञान आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में यह विधि अत्यधिक उपयोगी समझी जाती है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मूलतः यह विधि चिकित्सा विज्ञान में ही प्रयुक्त की जाती थी, जिसमें चिकित्सक रोगी की आरंभ से अब तक की शारीरिक स्थिति एवं स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर रोग का निदान ढूंढता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा प्रशासकों को भी अपने प्रशासन के संदर्भ में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत अध्ययनों द्वारा सांख्यिकीय तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। व्यक्तियों के गुणों से संबंधित अनुसंधान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित जानकारी हेतु सांख्यिकीय प्रयोग भी किए जाने लगे हैं। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से संबंधित रिटन प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपने आपको उपलब्ध इस मैटर को पढ़ना है, अध्ययन करना है और इस ऑडियो वीडियो का भी अध्ययन करना है, सुनना है। आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इस व्याख्यान को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।